नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आदिवासी समुदाय से जुड़े संताल जनजाति के बारे में। संताल जनजाति के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति है और वह ट्राइबल कम्युनिटी से राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली व्यक्ति है। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी महिला भी है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को एक संताल परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम विरंची नारायण टुड्डू था। उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया और उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। दुर्भाग्यवश उनके दोनों बेटे और पति की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। द्रौपदी मुर्मू ने एक टीचर के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया और इसके बाद धीरे धीरे वह राजनीति में भी आ गई और वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन गई। तो चलिए आगे बात करते हैं संताल जनजाति के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास में हजारों घटनाएं हैं जो किसी न किसी विद्रोह, युद्ध और आंदोलन से जुड़ी हुई है। अगर हम भारत के इतिहास का सही मायने में आकलन करें तो भारत के इतिहास में हुए अनेक विद्रोह, युद्ध और आंदोलन भारत के पराक्रम को दर्शाते हैं। इन्हीं विद्रोह में से एक ऐसा विद्रोह है जो 1857 की क्रांति से पहले किया गया था, जिसे संताल विद्रोह नाम से भी जाना जाता है। और इस विद्रोह के बारे में भी कम ही लोग जानते हैं। अगर आप इस विद्रोह के बारे में जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए इस विद्रोह पर शुरुआत से बात करते हैं। दोस्तों, संताल जाति भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक है और यह जनजाति प्राचीन समय से बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में निवास किया करती और इसके प्रमुख स्थान कटक, छोटा नागपुर, पलामू, हजारीबाग, भागलपुर इत्यादि हुआ करते थे। इस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन हुआ करता था और इसी पर वह अपना गुजर बसर किया करते थे। उपनिवेशक काल में संताल जनजातियों का बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार हुआ करता था और इस काल के शुरुआती दौर में संताल जनजातियों का जीवन समृद्ध और खुशहाली से बीत रहा था। तो चलिए बात करते हैं कि उपनिवेशक काल क्या है। भारत में अंग्रेजों के शासन को उपनिवेशक या उपनिवेश काल कहा जाता है और यह काल 1760 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। उपनिवेशक काल यानी कॉलोनियल पीरियड। उपनिवेशक काल के शुरुआती दौर में संतालों का जीवन यापन समृद्ध और खुशहाल हुआ करता था, लेकिन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। इसके द्वारा तत्कालीन बंगाल और बिहार में भूमि कर वसूलने की जमींदारी प्रथा को आधिकारिक तरीका चुना गया था। बाद में यह स्थायी बंदोबस्त पूरे उत्तर भारत में लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के बाद संतालों के हाथों से उनकी खुद की जमीन निकल गई, इसलिए उन्होंने वह इलाका छोड़ दिया और राजमहल की पहाड़ियों में रहने लगे और वहां पर अपने जीवन यापन करने के लिए जंगल की जमीन को कृषि योग्य बनाया और साथ ही जंगल को काटकर वहां पर रहने के लिए घर बनाया। संताल के इस इलाके को दमनी कुआं नाम से जाना जाने लगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नजर यहाँ पर भी पड़ी और वहाँ भी लगान वसूलने के लिए आ टपके। फिर वहां पर जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया गया और अंग्रेजों ने संतालों की भूमि जमींदार को देना शुरू कर दिया। हालांकि इस भूमि पर वास्तविक अधिकार अंग्रेजों का ही था। अंग्रेजों द्वारा दमनी कुआं की जमीन जमींदारों को देने के बाद अब संताल लोगों के साथ एक चालाकी वाला खेल खेले जाने लगा। जमींदार संताल किसानों से इस भूमि पर कृषि कराने लगे और बदले में भूमि कर लेने लगे। अब इस इलाके में जमींदारों, महाजनों, साहूकारों और सरकारी कर्मचारियों का वर्चस्व बढ़ने लगा। बेचारे संतालों पर लगान की राशि इतनी रखी गई कि लगान के बोझ के तले हुए बिखर गए। महाजन द्वारा संतालों को दिए गए कर्ज पर 50 से 500% तक का सूद वसूल किया जाने लगा। वे लगान चुकाने में असमर्थ हो गए और इन सब कारणों के चलते संताल किसानों की दरिद्रता बढ़ गई और कर्ज न चुकाने के चलते उनके खेत उनसे छीन ले गए, जिसके चलते संतालों को महाजनों और जमींदारों का गुलाम बनना पड़ा। संतालों को कहीं से भी न्याय मिलने वाला नहीं था, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थानेदार आदि महाजनों का ही पक्ष लेते थे। संतालों के हित के विषय में सोचना तो दूर, इनके द्वारा संतालों का धन लूटा गया, आदिवासी स्त्रियों की इज्जत लूटी गई। संतालों को इन सब से बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं था। अंततः उनके जीवन की यह निराशा एक दिन सरकार पर कहर बनकर टूट पड़ी।
साल 1855 में संतालों की क्रोध की सीमा पार हो गई और संतालों को न्याय दिलाने के लिए 4 मुर्मू भाई सामने आए, जिनके नाम सिद्धू, कानू, चांद और भैरव मुर्मू थे। इन्होंने संतालों को एकजुट किया और संतालों को एकजुट करने के लिए सिद्धू ने खुद को देवदूत बताया ताकि संताल समुदाय उनकी बातों पर विश्वास कर सके। संतालों के अंदर धर्म भावना को पैदा करने के लिए सिद्धू ने उनसे कहा कि वह भगवान ठाकुर के द्वारा भेजा गया दूत है जिन्हें वे रोज पूजते हैं, जिसके चलते 23 जून 1855 को इन भाइयों ने संतालों की एक आम सभा बुलाई जिसमें 10,000 संतालों ने भाग लिया। इस सभा में संतालों को यह विश्वास दिलाया गया कि खुद भगवान ठाकुर की यह इच्छा है कि जमींदारी, महाजनी और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ संताल संप्रदाय डटकर विरोध करे और ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जाए। जुलाई 1855 में संतालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। शुरुआत में यह आंदोलन सरकारी विरोधी आंदोलन नहीं था, पर जब संतालों ने देखा कि सरकार भी जमींदार और महाजनों का पक्ष ले रही है तो उनका क्रोध सरकार पर भी टूट पड़ा, जिसके चलते संतालों ने अत्याचारी दरोगा महेश लाल को मार डाला और बाजार और दुकानों को नष्ट कर दिया। साथ ही थानों पर भी आग लगा दी। कई सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों और महाजनों पर संतालों ने आक्रमण किया। इसके चलते कई बेकसूर भी मारे गए। संताल विद्रोह के चलते भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक, तार सेवा आदि सेवा भंग कर दी गई। संतालों ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की शपथ ले ली थी। संताल विद्रोह हजारीबाग, बाकुंडा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेरी आदि जगहों में आग की तरह फैल रही थी। ब्रिटिश सरकार संताल की आक्रामकता देखकर अंदर से हिल चुकी थी और सरकार ने इस हिंसक कार्रवाई को सख्ती से दबाने का ऐलान किया। बिहार के भागलपुर और पूर्णिया से सरकार के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया कि अब संताल के विद्रोह को जल्द से जल्द कुचल दिया जाएगा, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संतालों का दमन करने के लिए भेज दी गई। फिर इसके बाद दमन का नंगा नृत्य शुरू हो गया। संताल के पास अधिक शक्ति नहीं थी और पर्याप्त शस्त्र अस्त्र भी नहीं थे। मात्र तीर और धनुष से वे कितने दिन टिकते। फिर भी इन्होंने इस दमन का जवाब बहुत बहादुरी से दिया। फाइनली ब्रिटिश सरकार द्वारा कई संतालों को गिरफ्तार किया गया और 15,000 से अधिक संताल को सैनिकों द्वारा मार गिराया गया। संताल के नेता को भी ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसको मार गिराया, जिसके चलते अपने नेता की गिरफ्तारी से संतालों का मनोबल टूट गया और फरवरी 1856 तक संताल विद्रोह समाप्त कर दिया गया। भले ही हजारों संतालों ने अपने हक के लिए कुर्बानी दी, पर उन्होंने यह साबित कर दिया कि निरीह जनता भी दमन और अत्याचार एक हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार द्वारा संतालों की मांगों को बाद में पूरा करने का प्रयास किया जाने लगा और बाद में सरकार ने संताल प्रांगण को जिला बनाया। फिर भी आदिवासियों पर दमन होता ही रहा, लेकिन संताल विद्रोह की प्रेरणा लेकर आदिवासियों ने आगे भी सरकार के खिलाफ कई विद्रोह किए। तो दोस्तों, ये तो थी संताल विद्रोह की कहानी कि किस तरह से उन्होंने अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। आपकी इस विद्रोह पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।